अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है सेकेंड लैंग्वेज 9th के कन्नड़ा के सेकेंड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें जो है पोएम पार्ट में बोम्मनहಳ್ಳಿಯ किंदरी जोगी, इस पोएम को पार्ट 1 में कर चुका हूँ। उसमें पाठ प्रवेश, पोएम रीडिंग और पोएम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन उर्दू में कर चुका हूँ और उसके साथ साथ ऑथर इंट्रोडक्शन यानी पोएट का जो है इंट्रोडक्शन भी कर हूँ। तो उसी का आज कंटिन्यूटी पार्ट है। तो आज हमें वर्ड के मीनिंग्स, पदಗಳ अर्थ और अभ्यास प्रश्नಗಳು ये सीखेंगे। तो सबसे पहले पिक्चर देख सकती, तो पिक्चर में अभ्यास आकर को है अभ्यास में पदಗಳ अर्थ। तो यहाँ से तुम ना जो टेस्ट और एग्ज़ाम के नज़रिए से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही वो आती। पदಗಳ अर्थ का तो वर्ड्स मीनिंग यानी अल्फाजों के माने। तो किंदरी दिए तो ಒಂದು ಬಗೆಯ वाद्य अगर को कन्नड़ा में लिखना, एक किस्म का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक किस्म का बाजा। किंदरी ಒಂದು बಗೆಯ वाद्य, एक किस्म का बाजा। गजिबिजी, गौजी, गद्दला यानी आवाज़, शोर, नॉइस अगर को। चंदन राग यानी चंदनದ बಣ್ಣ या फिर गाढ़ा केंपू। चंदन राग का तो चंदन का रंग यानी डार्क रेड जो रहता है उसको चंदन राग बोलती है। डार्क रेड कलर को उसको चंदनದ बಣ್ಣ कन्नड़ा में बोलती। अट्टाग तो ऊपरिगे माಳಿಗೆ, जो सज्जे के सका ऊपर रहता अगर को बोली ना उसको बोलती ऊपरिगे माಳಿಗೆ। मूषिका, इली या फिर इलिया जाति के सेरिदा प्राणी। मूषिका का तो चूहे या फिर चूहे के ज़ात में आने वाले जानवर को मूषिका बोलती। मूषिका यानी चूहे, चूहे के ज़ात में आने वाले जानवरों को मूषिका या इलीगर को बोलती। दिविजा का तो देवते, गॉडेस। स्वर्गदल्ली हुट्टिदा यानी हेवन में पैदा होने वाले को दिविजा बोलती हैं या फिर गॉडेसेस को, गॉड्स को जो है दिविजा अगर को बोलती हैं। उसके बाद जोगी, जोगी का तो गोसावी अलेयुवा बैरागी यानी एक साधु संत के सर का जगह जगह घूमने वाला, तो उसको बोलती हैं जोगी, गोसावी या फिर अलेयुवा बैरागी अगर को बोलती हैं। कुंकुम रागा यानी केंपू बಣ್ಣ। कुंकुम राग तो एक किस्म का रंग, तो लाल रंग को कुंकुम राग। पच्चे का तो हसिरु बಣ್ಣ, हसिरु बಣ್ಣದ शिले। पच्चे का तो हसिरु बಣ್ಣ, हरा रंग या फिर हरा रंग का पत्थर, उसको बोलती पच्चे। दुंदुबी का तो कहड़े यानी बिगल बोले यानी बिगल बजाती कर को, तो उसको बोलती दुंदुबी कहड़े। बेरगू दिए तो अच्चरी, सरप्राइज, ताजुबगी, तो उसको बोलती बेरगू, अच्चरी। ಕಣಜ दिए तो ಭತ್ತ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಸ್ಥಳ ಬಳ್ಳ। कणजा का तो भत्ता, धान्यಗಳನ್ನು यानी दाने दुने, मिलेट्स को संग्रहिसिಡುವ यानी इकट्ठा कर को रखने वाली जगह या फिर स्टोर रूम, तो उसको बोलते कणजा। तो कन्नड़ा में भत्ता धान्यಗಳನ್ನು संग्रहिसिಡುವ स्थल, दाने दुनों को इकट्ठा कर को रखने वाला रूम की जगह, स्टोर रूम, तो उसको बोलते हैं कणजा। तो ये हुआ पदಗಳ अर्थ। पदಗಳ अर्थ दिए तो ऐसा लिखना। तो किंदरी दिए तो ಒಂದು ಬಗೆಯ वाद्य लिखो, तो उसको उर्दू में भी समझाया हूँ मैं। गजिबिजी दिए तो गौजी गद्दला लिखो। चंदन राग दिए तो चंदनದ बಣ್ಣ लिखो। अट्टा दिए तो ऊपरिगे माಳಿಗೆ, 2 में 1 लिखो। मूषिका दिए तो इली करको लिखो। दिविजा दिए तो देवते लिखो। जोगी करको दिए तो गोसावी करको लिखो। कुंकुम राग दिए तो ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ। पच्चे दिए तो हसिरु बಣ್ಣ। दुंदुबी दिए तो कहಳೆ लिखो। बेरगु दिए तो अच्चरी। ಕಣಜ दिए तो ಭತ್ತ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಸ್ಥಳ। तो ये हुआ पदಗಳ अर्थ। अब प्रश्नಗಳು, क्वेश्चंस कर को शुरू हो रही है। यहाँ से तुम्हारा टेस्ट और एग्ज़ाम के रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट मेन शुरू हो रहा है। तो प्रश्नಗಳು कर को देखो, यहाँ प्रश्नಗಳು को तो क्वेश्चन, ಸವಾಲಾತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕ್ವಶನ್ಸ್। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ करको मेन है। मतलब ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, नीचे दिए गए सवालों को, बिलो क्वेश्चंस, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ एक एक जुमले में, एक एक सेंटेंस में जवाब दीजिए, उत्तरिसिरी यानी नीचे दिए गए सवालों को एक एक जुमले में जवाब दीजिए। तो हर सही जवाब को 1-1 मार्क्स मिलता है। तो उस तरह से यहाँ पे कितने हैं, 5 सवाल हैं यानी 1 5 5 यानी हर सवाल को 1-1 मार्क्स मिलेगा। वैसा 5 सवाल है तो ना 5 मार्क्स मिलती। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, जगವನ್ನು ಮೋಹಿಸಿದ ನಾದ ಯಾವುದು। प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, जगವನ್ನು ಮೋಹಿಸಿದ ನಾದ ಯಾವುದು, ये सवाल है टेक्स्ट बुक का।
तो इसका मतलब क्या है, जगवन्नु सारे ज़माने को जादू जैसा असर करने वाला, मोहज़िदा यानी सारे ज़माने के लोगों को भा जाने वाला या फिर जादू जैसा असर होने वाला धुन, नादा, टोन कौन सा, यावुदो कौन सा धुन था जिससे सारे ज़माने में सारे लोगों में एक जादू जैसा छा गया। तो उसका वो आंसर, ये टेक्स्ट बुक का पेज है, तो टेक्स्ट बुक के पेज में पेज नंबर 38, तो इसमें तुम ना सवालात मिलते सो, तो उसी का आंसर अब तो तुम्हें पिक्चर देख सकती हैं, जगवनु मोहिसिदा नादा यावुदु, सारे ज़माने को जो है भा जाने वाला या मोह जाने वाला धुन या टोन कौन सा। तो जगवन्नु मोहिसिदा नादा किंदरी, जगवन्नु सारे ज़माने को जो है मोहिसिदा सारे ज़माने को भा जाने वाला या फिर छा जाने वाला टोन, नादा जो है यानी धुन जो है, किंदरी, किंदरी का एक बाजे का धुन है जो, एक्सक्यूज मी, बाजे का जो धुन है वो सारे ज़माने को उससे भाग गया यानी जादू जैसा असर कर गया। किसका धुन? किंदरी का, किंदरी का यानी किंदरी यानी एक बाजा, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसका टोन जो है इससे सारे ज़माने को, सारे लोगों को जादू जैसा असर छा गया। तो तुम्हें ये लिखना, जगवन्नु मोहिसिदा नादा किंदरी, जगवन्नु मोहिसिदा नादा यावुदु, सारे ज़माने को या लोगों को जो है जादू जैसा असर करने वाला धुन कौन सा। तो सारे ज़माने को या लोगों को जो है उससे जादू जैसा असर करने वाला धुन जो है किंदरी से निकलने वाला, किंदरी एक किस्म का बाजा, इस बाजे से निकलने वाला धुन जो है सो सब में जादू जैसा असर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2, अब सवाल नंबर 2 की तरफ जाएंगे। ಯಾವುದು ಕಾಡ್ಕೋ ಖಾಲಿ तुम्हें ಕಿಂದರಿ डालना सो। ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2, ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಇಲಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು? ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2, ಇಲಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು? तो इसमें क्या दी क्वेश्चन, इलिगलु चूहे ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ कहाँ कहाँ से, बंदವು आगे चूहे कहाँ कहाँ से आए, चूहे जो थे वो कहाँ कहाँ से आए। तो उधर का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है विथ आंसर, सेम क्वेश्चन, इलिगलु ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು। तो सवाल देख सकते हैं, इलिगलु ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು, चूहे कहाँ कहाँ से आए, सेम क्वेश्चन। तो आंसर ऐसा लिखना, ಅನ್ನದ ಮಡಕೆಯಿಂದ, ಟೋಪಿಯ ಗೂಡಿನಿಂದ, ಅಂಗಿಯ ಜೇಬಿನಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲು ಚೀಲಗಳಿಂದ ಇಲಿಗಳು ಬಂದವು। तो आंसर ऐसा लिखना, ಅನ್ನದ ಮಡಕೆಯಿಂದ, खाने के मटके से, खाने के पॉट से, टोपिया गूड़िनिंदा, टोपियों से और घूंसलों से, अंगिया जेबिनिंदा, शर्ट के पॉकेट से, शर्ट के पॉकेट से अंगिया जेबिनिंदा, मक्कड़ कालू, बच्चों के पैर के सॉक्स से, कालू चीलगली, बच्चों के सॉक्स से। तो यहाँ से इलिगलु बंदವು, चूहे आ गए, चूहे निकल कर जैसे उन्हें धुन बजाने लगे जोगी, तो उस धुन को, किंदरी का धुन को, उस म्यूजिकल बाजे के धुन को सुनकर कहाँ कहाँ से चूहे निकल कर आए, अन्नद मड़केಯಿಂದ, खाने के मटके से निकल कर आए, टोपिया, टोपी से निकल कर आए, घूंसले से, गूड़िनिंदा, घूंसलों से निकल कर आए, अंगिया जेबिनिंदा, शर्ट के पॉकेट से निकल कर आए, मक्कड़ कालू चीलಗಳಿಂದ, बच्चों के सॉक्स से निकल कर इलिगलु बंदವು, चूहे यहाँ से आए। तो चूहे कहाँ से आए, खाने का मटका छोड़ कर आए, टोपी से निकल कर आए, घूंसले से निकल कर आए, शर्ट के जेब से निकल कर आए और पैर के सॉक्स से जो है निकल कर यहाँ से, इस जगहों से, तमाम जगहों से चूहे निकल कर आए। तो इलिगलु ಎಲ್ಲಿ ಬಂದವು, तो चूहे कहाँ से निकल कर आए, तो कहाँ से आए तुम्हें वो चीज़ें लिखना, ये 2 लाइन में लिखना। सो विल गेट 1 मार्क। तो 2 क्वेश्चन अब हमें सॉल्व करें। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, टेक्स्ट बुक का तीसरा क्वेश्चन, ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿಯು ಯಾವ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು? ಕರ್ಕೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಪ್ರಶ್ನೆ 3, सवाल नंबर 3, ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿಯು ಯಾವ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು? तो सवाल नंबर 3 में बोल रहे हैं, किंदरी जोगी जो था, याव कौन से, नदी या नदी के, कड़े के तरफ चलिया। जो किंदरी जोगी बाजा बजाते हुए कोसी नदी के तरफ बढ़िया, उन्हें किस नदी के तरफ उन्हें बढ़िया, बजाते हुए सारे इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर ले को कोसी नदी के तरफ उन्हें आगे बढ़िया। सो उसका जवाब हमें देखेंगे।
ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿಯು ಯಾವ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು? ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿಯು ಯಾವ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು? ಕಿಂದರಿ जोगी जो था कौन से नदी के तरफ बढ़िया? तो जवाब उत्तर किंदरी जोगी ತುಂಗಾ नदिಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು। तो आंसर ऐसा लिखना, किंदरी जोगी जो था ತುಂಗಾ नदी के तरफ कड़ेगे ಹೊರಟನು। ತುಂಗಾ नदी कौन सी नदी? यावा नदी का, तो यहाँ यावा कड़ को ತುಂಗಾ नदी डालना। किस नदी की तरफ या किस नदी की ओर उन्हें बढ़िया बजाते हुए बाजा? तो जोगी जो है बाजा बजाते हुए ತುಂಗಾ नदी के तरफ, यावा कर को नदी उन्होंने देखो कौन सी नदी कर को, कौन सी नदी का नाम लिखना, ತುಂಗಾ नदी की तरफ, ತುಂಗಾ नदिया कड़ेगे ಹೊರಟನು। तो ತುಂಗಾ की नदी बहती थी उस गांव के करीब, तो उस नदी की ओर बढ़िया उन्हें बाजा बजाते हुए जोगी किस नदी की ओर बढ़िया? ತುಂಗಾ नदिया कड़ेगे ಹೊರಟನು, ತುಂಗಾ नदी की ओर उन्हें बढ़िया। सो इफ यू राइट दिस यू विल गेट 1 मार्क। तो ये हुआ 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करें। अब अगला क्वेश्चन प्रश्न 4 सवाल नंबर 4 1 मार्क का अगला क्वेश्चन। प्रश्न 4 ಜನರು ಏನೆಂದು ಕೂಗಿದರು? प्रश्न 4 सवाल नंबर 4 ಜನರು ಏನೆಂದು ಕೂಗಿದರು? लोग जो थे ಏನೆಂದು क्या कर कर पुकारे, ಕೂಗಿದರು, लोग क्या कर को पुकारे। ये ಜನರು ಏನೆಂದು ಕೂಗಿದರು, लोग क्या कर को पुकारे, what they were shout, क्या कर को पुकारे लोग। तो लोग क्या कर को पुकारे, जैसा उन्हें नदी की ओर बढ़ रहा था सारे चूहों को लेको क्या कर को पुकारे। ಜನರು ಏನೆಂದು ಕೂಗಿದರು, ಸೇಮ್ ಸವಾಲ್। अब उसका जवाब उत्तर, ಜನರು जय जय जोगी ಎಂದು ಕೂಗಿದರು। ಜನರು लोग जो है जय जय जोगी, जय जय जोगी कर को ಎಂದು ಕೂಗಿದರು, इस तरह से पुकारे। लोग जो थे जय जय जोगी, जय जय जोगी कर को इस तरह से पुकारे। लोग जो है क्या कर को पुकारे, जय जय जोगी, जय जय जोगी का जय हो, इस तरह से जोगी की जय जयकार करते हुए पुकारने लग गए। तो क्या कर को पुकारे, जय जय जोगी, जोगी की जय हो, जोगी की जय हो, इस तरह से पुकारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 5, ನೀರಿಗಿಳಿದ ಇಲಿಗಳು ಏನಾದವು? सवाल नंबर 5, ನೀರಿಗಿಳಿದ ಇಲಿಗಳು ಏನಾದವು? जो पानी में उतरे चूहे वो क्या हो गए? ನೀರಿಗಿಳಿದ पानी में जो उतरे इलिगलु चूहे ಏನಾದವು वो क्या हो गए? जैसा ही बाजा बजाते हुए जोगी जो था हरमिट उन्हें नदी में उतरा, तो चूहे क्या हुए? पानी में उन्हों भी पानी में उतरे, तो क्या हुए कर को लिखना। तो सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का, अब उसका आंसर के साथ अब हमें डिस्कस करेंगे। ನೀರಿಗಿಳಿದ ಇಲಿಗಳು ಏನಾದವು? तो सेम सवाल, ನೀರಿಗಿಳಿದ ಇಲಿಗಳು ಏನಾದವು? पानी में जो उतरे चूहे उन्हों क्या हो गए? तो जवाब है उत्तर, ನೀರಿಗಿಳಿದ ಇಲಿಗಳು ಹೆಣವಾಗಿ ತೇಲಿದವು। ನೀರಿಗಿಳಿದ जो पानी में उतरे इलिगलु चूहे ಹೆಣವಾಗಿ उन्हों लाश बनकर ऊपर फ्लोट होने लगे। ನೀರಿಗಿಳಿದ ಇಲಿಗಳು ಹೆಣವಾಗಿ ತೇಲಿದವು, जो पानी में उतरे चूहे उन्हों लाश बनकर ऊपर तैरने लगे, लाश बनकर ऊपर आ गए। ನೀರಿಗಿಳಿದ ಇಲಿಗಳು ಏನಾದವು? पानी में जो उतरे चूहे उन्हों क्या हुए? ನೀರಿಗಿಳಿದ ಇಲಿಗಳು जो पानी में उतरे, जोगी के पीछे पीछे जो पानी में उतरे चूहे उन्हों ಹೆಣವಾಗಿ लाश बनकर ऊपर आ गए, ತೇಲಿದವು, लाश बनकर ऊपर फ्लोट होने लगे। ಹೆಣವಾಗಿ ತೇಲಿದವು, लाश बनकर ऊपर तैरने लगे लिखे। सो इफ यू राइट यू विल गेट 1 मार्क फॉर दैट। तो इस तरह से 5 सवालों के 5 जवाब हमें डिस्कस करें। अब ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ में फर्स्ट 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो 5 मार्क्स यहाँ पे मिले तुमना, यानी हर सही जवाब को 1-1 मार्क्स, तो 5 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 मार्क्स का अब हमें जवाब सीखे। अब आगे के मेन की तरफ जाएंगे। तो आगे का मेन क्या है? आमेंत में सवाल क्या है देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें हेडिंग ऐसा है, ಆಮೇಂತ್ में ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ करको। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 3-4 3 या 4 जुमलों में ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ।
ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए, उत्तरिಸಿ। 3 या 4 जुमलों में, 3 या 4 सेंटेंस में, 3 or 4 सेंटेंस यू आर गोइंग टू राइट द आंसर, 3 to 4 सेंटेंस में। तो इसका रिवार्ड्स भी तुम ना हर सही जवाब को 2-2 मार्क्स मिलते हैं, हर सवाल को सही जवाब को 2-2 मार्क्स मिलते हैं, इसलिए 3 से 4 लाइन में लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 सवाल नंबर 1 है, जोगियु किंदरी बारिसिदाग इलिगळु बंद बगे वर्णिसी करको क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या देखो ही, जोगी जो था या हर्मिट जो था, किंदरी बारिसिदाग जब उन्हें उसका बाजा बजाया, इलिगळु बंदा जिस तरह से उन्हें बाजा बजाने के बाद सुनते हुए चूहे आए, इलिगळु बंदा आने के रकम को बयां करो, वर्णिसी किस तरह से चूहे आए उन्हें। जैसे ही किंदरी जो है यानी जो हर्मिट जो था, जो जोगी जो संत जो था, उन्हें अपना किंदरी बजाया यानी अपना बाजा बजाया, तो उसको सुनकर वो मोहित होकर चूहे किस तरह से आए, किस तरह से, हाउ दे केम, चूहे कहाँ से आए, कैसे आए, ये चीज़ को हमें बयां करना, वर्णिसी। तो सेम क्वेश्चन, अब उसका जवाब की तरफ जाएंगे हमें। जोगियु किंदरी बारिसिदाग इलिगळु बंद बगे ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿ। सेम क्वेश्चन, जोगियु किंदरी बारिसिदाग इलिगळु बंद बगे ಹೇಗೆ बगे वर्णिसी। तो सेम जो जोगी जो था अपना बाजा बजाने लग गया, तो उसको सुनकर चूहे किस तरह से आए। तो उसका आंसर ऐसा लिखना, जोगिया ಕಿಂದರಿ ನಾದಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋದ ಇಲಿಗಳು ಹಾರುತ್ತಾ ಬಂದವು, ಓಡುತ್ತಾ ಬಂದವು, ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದವು, ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಬಂದವು, ಹೀಗೆ ಕಿಂದರಿಯ ನಾದಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಇಲಿಗಳು ಬಂದವು ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो चूहे किस तरह से आए ये बोल रही, जोगिया यानी जोगी वो हर्मिट जो था, उसके किंदरी नादक उसके बाजे के धुन को, उसके बाजे से जो निकल रहा था वो धुन को जादू जैसा होकर असर होकर चूहों पर असर होकर, मारू होदा इलिगळु उससे असर होके चूहे हारुत्ता उड़ते हुए, हारुत्ता बंदವು उड़ते हुए आए, ओडुत्ता बंदವು भागते हुए आए, ನಡೆಯುತ್ತಾ बंदವು चलते हुए आए, कुಣಿಯುತ್ತಾ बंदವು नाचते हुए आए बंदವು, ಹೀಗೆ इस तरह से किंदरिय नादಕ್ಕೆ, किंदरिय उस बाजे के धुन को अपने मन को हार कर, मनसोता इलिगळु उसके बाजे के धुन से जो है अपने आप में भूल गए कौन चूहे कर को, इस तरह से चूहे आ गए ಎಂದು कवि ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। इस तरह से पोएट बयां करनी। तो जोगी के यानी उस हर्मिट के जो बाजे को बजाने को सुनकर चूहे किस तरह से आए लिखना इसमें। तो उस बाजे की आवाज़ को जो धुन से जो है असर होकर चूहे कुछ इस तरह से आए, हारुत्ता उड़ते हुए आए, भागते हुए आए, चलते हुए आए, कूदते हुए, नाचते हुए आए, इस तरह से उस बाजे की धुन से जो है जादू का असर होकर सारे चूहे जो है आ गए। तो इस तरह से बयां करना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, 2 मार्क्स का। ये पूरा लिखे तुम ना 2 मार्क्स मिलती। तो सेम जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन में डिस्क्राइब करिया, समझा को तुम ना उसका आंसर के साथ समझाया। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ अगला सवाल जवाब जो कि 2 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न 2 क्या है देखेंगे। प्रश्न 2 क्वेश्चन नंबर 2 में हम बोल रहे हैं, ಯಾವ ಯಾವ ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಿಂದರಿಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬಂದವು को है, ಯಾವ ಯಾವ ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಿಂದರಿಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬಂದವು। तो इसमें सवाल में क्या पूछें, दूसरे सवाल में ಯಾವ ಯಾವ कौन से इलिगಳೆಲ್ಲ चूहे, कौन से चूहे किंदरिय ध्वनि केली यानी किंदरी उस बाजे के धुन को सुनकर, केली बंदऊ आगे उस बाजे के धुन को, बाजे की आवाज़ को सुनकर कौन से चूहे आए, ಯಾವ ಯಾವ इलिगಳೆಲ್ಲ कौन से चूहे उस बाजे के धुन या आवाज़ को सुनकर आए, वो चीज़ हमें अब लिखना। तो सेम क्वेश्चन, तो इधर उसके सेम क्वेश्चन और विथ आंसर यहाँ समझाने वाला हूँ तुम ना। तो ये सेट देखो, तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ಯಾವ ಯಾವ ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಿಂದರಿಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬಂದವು, राइट। तो सेम क्वेश्चन देखो, ಯಾವ ಯಾವ ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ किंदरिय ध्वनि केली बंदऊ, कौन से चूहे उस बाजे की आवाज़ धुन सुनकर आए। तो अब आंसर पढ़ता हूँ, उत्तरा जवाब इस तरह से लिखना, सण्ಣಿಲಿ ದೊಡ್ಡಿಲಿ ಮೂಗಿಲಿ ಸುಂಡಿಲಿ ಅಣ್ಣಿಲಿ ತಮ್ಮಿಲಿ ಅವ್ವಿಲಿ ಅಪ್ಪಿಲಿ ಮಾವಿಲಿ ಬಾವಿಲಿ
ಅಕ್ಕಿಲಿ ತಂಗಿಲಿ ಗಂಡಿಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಲಿ ಮುದುಕಿಲಿ ಹುಡುಗಿಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇಲಿಗಳು ಕಿಂದರಿಯ ಧ್ವನಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದವು. तो इसमें ऐसा लिखना, सन्निली छोटे चूहे, दोड्डिली बड़े चूहे, मूगिली यानी मुख्य चूहे, सुंडिली यानी नाक वाले चूहे, सुंठ वाले चूहे, अन्निली बड़ा भाई चूहे, तम्मिली छोटे भाई चूहे, चूहे के बड़े भाई, चूहे के छोटे भाई उन्हों आए. अव्विली यानी चूहे के माँ आई, चूहे की बाप आए. अप्पिली माविली चूहे का मामू आया. भाविली चूहे का बहनोई आया. चूहे का अक्कीली आया यानी बड़ी बहन चूही आया. चूहे की छोटी बहन आई. चूहे की जो है मर्द चूही आई. और हेन्निली औरत चूही आई, उसके साथ बूढ़ी चूही आई. मुदुकिली हुडुगिली यानी छोकरी वाली चूही आई. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ इस तरह से सभी रकम के इलीगलू, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ इस तरह के सभी रकम के चूहे जो है किंदरिया यानी उस बाजे की धुन को सुनकर, ध्वनि के आवाज़ को सुनकर ओडोड़ी बंदऊ भागते हुए आए. तो कौन से चूहे आए वो लिखना, छोटे चूहे, बड़े चूहे, मुख्य चूहे, सूंठ वाले चूहे, बड़े भाई चूहे, छोटे भाई वाले चूहे, माँ चूहे, अब्बू बाप चूहे यानी मामू वाले चूहे, बहनों वाले चूहे, बड़ी बहन वाली चूहे, छोटी बहन वाली चूहे, मर्द वाले चूहे, औरत हज़ात वाले चूहे, बूढ़ी चूही, लड़की वाली चूही. इस तरह से सभी रकम के चूहे जो है किंदरी के जो उस बाजे की आवाज़ को सुनकर धुन से जो है ओडोड़ी बंदऊ. ओके, तो और एक बार समझाता हूँ. सन्नीली का तो छोटे चूहे, दोड्डिली का तो बड़े चूहे, मूगिली का तो मुख्य चूहे, सुंडिली का तो सूंठ वाले चूहे, अन्निली का तो बड़े भाई वाले चूहे, तम्मिली का तो छोटे भाई वाले चूहे, अव्विली का तो अब्बा वाले चूहे यानी बाप वाले चूहे, माँ वाली चूहे, अप्पिली का तो माँ वाली चूहे, अब बाप वाले चूहे, अव्विली का तो माँ वाली चूहे, अप्पिली का तो बाप वाले चूहे, माविली मामू वाले चूहे, भाविली बहनोई वाले चूहे, अक्कीली बड़ी बहन छोटी बहन, मर्द हजरात वाले चूहे, हेन्निली यानी औरत वाले चूहे, मुदुकिली का तो बूढ़ी वाली चूही, हुडुगिली यानी छोकरी वाली चूहे. इस तरह से ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇಲಿಗಳು, इस तरह से हर एक रकम के चूहे जो है किंदरिया ध्वनि की यानी उस बाजे के धुन को जो है सुनकर ओडोड़ी बंदव भागते हुए आए. तो किस किस प्रकार के चूहे जो है आए वो लिखना तुम्हें इस सवाल में. अब नेक्स्ट प्रश्न 3 थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. थर्ड क्वेश्चन क्या है देखेंगे सबसे पहले बच्चों. सो 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 3. ಯಾವ ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳ ಇಲಿಗಳು ಕಿಂದರ ಜೋಗಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿದವು. तो प्रश्न 3 सवाल नंबर 3 में बोल रहे हैं ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳ ಇಲಿಗಳು, कौन से रंग के चूहे किंदरी जोगियತ್ತ धाविसिदವು. किंदरी जोगी के पास आए. कौन से रंग के चूहे जो है किंदरी जोगी के पास आए. ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳ, कौन से रंग के इलिಗಳು चूहे किंदरी जोगी यानी वो बाजा बजाता था किंदरी जोगी, उसके तरफ आए. धाविसिदವು यानी जो किंदर जोगी जो हर्मिट जो था अपना यानी पाइट पाइपर जो बाजा बजा रहा था उसके तरफ कौन से रंग के ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳ ಇಲಿಗಳು, ಯಾವ ಬಣ್ಣ तो कौन से रंग के इलिಗಳು तो चूहे उस हर्मिट की और उन्हें बजाते हुए जो आदमी था तो उसके तरफ आए. कौन से रंग के चूहे आए जब उन्हें अपना बाजा जो है बजाने लग गया तो उसकी धुन को जो है जादू का असर होकर कौन से चूहे आए वो लिखना. तो सेम क्वेश्चन, ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳ ಇಲಿಗಳು ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿದವು. तो सेम क्वेश्चन, ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳ ಇಲಿಗಳು ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿಯತ್ತ धाविसिदವು. कौन से रंग के चूहे जो है किंदरी जोगी के तरफ आए. तो आंसर ऐसा लिखना उत्तर में. ಕೆಂಪಿನ ಇಲಿಗಳು, ಹಳದಿಯ ಇಲಿಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿಲಿ ಕರಿ ಇಲಿ, ಗಿರಿ ಇಲಿ ಹೊಲದಿಲಿ, ಕುಂಕುಮ ರಾಗದ, ಚಂದನ ರಾಗದ, ಹಸುರಿನ ಬಣ್ಣದ, ಪಚ್ಚೆಯ ವರ್ಣದ, ಸಂಜೆಯ ರಾಗದ, ಗಗನದ ರಾಗದ, ನಾನಾ ವರ್ಣದ ಇಲಿಗಳು ಬಂದವು. तो कौन से रंग के चूहे आए अगर को बोल रही. ಕೆಂಪಿನ ಇಲಿಗಳು लाल रंग के चूहे, हळदिಯ ಇಲಿಗಳು पीले रंग के चूहे, बिली इली बेल्ली इली सफ़ेद रंग के चूहे, करी इली
काले रंग के चूहे, गिरीली पहाड़ वाले चूहे, होलदिली खेत वाले चूहे, कुंकुम रागदा यानी कुमकुम के रंग के लाल रंग के, चंदन रागदा डार्क रेड रंग के, डार्क यानी लाल रंग के, हसिरू बಣ್ಣद हरे रंग के, पಚ್ಚೆಯ वर्णद यानी एक एमराल्ड कलर के, तो संजय रागद शाम के रंग के, गगनद रागद आसमानी रंग के। इस तरह से नाना वर्णद अलग अलग किस्मों के अलग अलग रंगों के चूहे इलिगड़ू बंदवू। इस तरह से अलग अलग रंगों के अलग अलग किस्म के जो है चूहे आए। तो कौन से रंग के चूहे जो है हरमिट के आवाज़ को सुनकर आए, उस जोगी के बाजे की धुन को सुनकर आएगा? तो लाल रंग के चूहे, पीले रंग के चूहे, सफ़ेद काले रंग के, पहाड़ी चूहे, खेत वाले चूहे, लाल रंग के चूहे, हरे रंग के चूहे, एमराल्ड रंग के चूहे, शाम के रंग के चूहे, आसमानी रंग के चूहे। इस तरह अलग अलग रंगों के चूहे जो है आ गए उसके धुन को सुनकर, उसके धुन की जादू के असर से जो है सारे चूहे इस तरह के अलग अलग रंगों के अलग अलग किस्मों के चूहे आ गए। तो ये 2 मार्क्स का। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करें, हर एक के 2 मार्क्स। तो ये एक थर्ड वन भी सॉल्व करें, वो भी 2 मार्क्स का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4। ಹೊಳೆಯ ಬದಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರು? ಹೊಳೆಯ बदी यारेल्ला ಸೇರಿದರು। ಹೊಳೆಯ का तो नदी के बदी पास, नदी के पास यारेल्ला ಸೇರಿದರು, कौन कौन जमा है? नदी के पास, बहते नदी के पास कौन कौन जमा है? ಹೊಳೆಯ नदी बदी यारेल्ला ಸೇರಿದರು, बहती हुई नदी थी, तो उस नदी के करीब जो है कौन कौन जमा है, कौन कौन उस बहती हुई नदी के पास जमा है। तो ये है सवाल। अब सेम सवाल उसके साथ जवाब के साथ डिस्कस करेंगे। ಹೊಳೆಯ बदी नदी के पास किनारे कौन कौन जमा है? ಹೊಳೆಯ बदी ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರು, उस नदी के किनारे कौन कौन जमा हो गए। तो अब आंसर है ಕಿಂದರಿಯ ನಾದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತೇ ಮನಸೋತಿತು, ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವು, ಈ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡಲು ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದರು। तो नदी के पास कौन कौन जमा हो गया? तो किंदरिया नादक यानी उस हरमिट, उस संत के बाजे की धुन से जगत सारा ज़माना जो है अपने मन को भाग गया, और सब जो है अपना मन हार गए, सब जो है उसके धुन में कैद हो गए। कैद हो जाको सबसे पहले इलिगಳೆಲ್ಲ सारे चूहे किंदरी जोगी यानी उस संत के जो बाजा बजाने वाला था उसका पीछा करे, हिम्बालिस उसके पीछा करते हुए गलियों से निकलकर उसके पीछे आए। ये ई चमत्कार, इस मैजिक मूवमेंट को, इस जादुई जो है चमत्कार वाले नज़ारे को देखने के लिए ನೋಡಲು ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, गांव के लोग भी वहाँ जमा हुए, ಸೇರಿದರು। तो सबसे पहले उस बाजे बजाने वाला था जो किंदरी बजा रहा था, उसको जो है सारा ज़माना सारे लोग अपने आप में खो गए, और चूहे जो है सबसे पहले वो उस किंदरी जोगी का यानी उस हरमिट का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे आए। इस चमत्कार को, इस मैजिक मूवमेंट को देखने के लिए गांव वाले सब इकट्ठा होकर उसके पीछे आ गए। तो इस तरह से जो है सारे जमा हो गए। सबसे पहले चूहे जमा है, बाद में चूहे के बाद सारे गांव वाले आकर वहाँ पे जमा हो गए। अब अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 मार्क्स का। किंदरी जोगी इलिಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? करको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में, सवाल नंबर 5 में, किंदरी जोगी जो था इलिಗಳನ್ನು, चूहों को जो ज़्यादा हो गए थे गाँव में, परिहरिसिदा उसका हल बगे है, हल निकाले ना, वो किस तरह से हल निकालिया, क्या हल निकालिया, किस तरह से हल निकालिया। वो किंदरी जोगी संत जो था बाजे बजाने वाला, तो उन्हें ये इसका किस तरह से चूहों के हल को निकालिया। किंदर जोगी इलिಗಳನ್ನು, किंदर जोगी जो था इलिಗಳನ್ನು, चूहों का जो है चूहों की जो प्रॉब्लम्स को परिहरिसिदा, उन्हें जो हल निकालिया, वो किस तरह से, किस रकम से, बगे है किस तरह से उन्हें हल निकालिया अगर को लिखना। तो सबसे पहले सेम क्वेश्चन उसका
जवाब देखेंगे। ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಸೇಮ್ क्वेश्चन, ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ಬಗೆ, ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ ಕಿಸ್ तरह से चूहों का हल को निकाला? तो ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ, ಜೋಗಿಯ ಕಿಂದರಿ ನಾದಕ್ಕೆ ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜೋಗಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವು. ಜೋಗಿಯು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಹೋದನು. ಇವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಇಲಿಗಳು ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಹೆಣವಾಗಿ ತೇಲಿದವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಗಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದನು. तो किंदर जोगी किस तरह से उस चूहों का हल निकाला? सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में जो था वो, किंदरी जोगी इलिगळन्नु परिहरिसिद बगे हेगे? किंदरी जोगी उस चूहे का हल किस तरह से निकाला? तो जोगिया यानी किंदरी जोगी जो है उसकी किंदरी नादक के, उसकी जो है बाजे की धुन से इलिगಳೆಲ್ಲವೂ सारे चूहे जोगियन्नु यानी उस किंदरी जोगी का पीछा करे, हिंबालिसिदವು, उसका पीछा करे. धुन को सुनकर उनके सब जादू जैसा असर हो गया, सब उसका पीछे गलियों से कूंचों से निकल कर, घरों से निकल कर उसके पीछे आने लग गए. जोगी, बाद में जोगी क्या करया? नीरिन मेले ನಡೆದು, बंदा जो था बाजे बजाने वाला जोगी, उन्हें नीरिन मेले ನಡೆದು, पानी के ऊपर चलने गया. जो तुंगा नदी करीब में थी, जो गांव के नदी, तो उसके ऊपर चलने लग गया, चलते हुए गया. ನಡೆದು ಹೋದನು. ಇವನನ್ನು, इसको जो है हिम्बालिस, इसका जो पीछा कर रहे थे इलिगड़ चूहे, उन्हों भी इसके पीछे जो पीछा कर रहे थे. नीरिन ಒಳಗೆ, पानी में उन्हों भी आए, लेकिन नीरिन ಒಳಗೆ मुड़गी, पानी में आने के बाद पानी में डूब गए. डूब कर ಹೆಣವಾಗಿ लाश बनकर ऊपर आए, ತೇಲಿದವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ इस तरह से जोगी जो है सारे चूहों के जो प्रॉब्लम्स को, पानी में उनको डुबो को मार को इस तरह से हल निकाला. तो किंदर जोगी किस तरह से चूहों का हल निकाले? अगर को सबसे पहले उसके बाजे की आवाज़ से सबको जादू जैसा असर हुआ, सारे चूहे उसके पीछे पीछे आए. बाद में उन्हें जोगी जो है पानी के ऊपर, नदी का पास ही में नदी थी, तो नदी के पानी में चलने लग गया, बहती हुई नदी में चलने लग गया. तो चलते हुए गया, उसको देखते उसका जो पीछा कर रहे थे चूहे भी उसी तरह पानी में आए. लेकिन क्या हुआ? पानी में आने के बाद उन्होंने पानी में डूब गए, डूब कर लाश बनकर ऊपर आए. इस तरह से सारे चूहे मरकर जोगी जो है उस चूहों का जो काट जो हो रहा था, जो प्रॉब्लम, जो मुसीबतें हो रही थी, उसका हल निकाल कर दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी आंसर, ये हुआ 2 मार्क्स के. तो हमें 5 भी सॉल्व करें, 5 हर एक को 2 मार्क्स, तो टोटल 10 मार्क्स इसमें मिलती. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. हमें ये थोड़ा लेंथी आंसर, इसका रिवार्ड भी तुमना 4 मार्क्स मिलती. तो सबसे पहला क्वेश्चन, ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಮೇನ್ देखेंगे हेडिंग. पहले ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. नीचे दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 या 10 जुमले में जवाब दीजिए. नीचे दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमले में जवाब दीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है, ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿಯು ಕಿಂದರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಇಲಿಗಳ ಸಮೂಹ ಹೇಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿತು? करको सवाल है, 4 मार्क्स का लेंथी आंसर लिखना, क्योंकि 8 या 10 जुमले में जवाब लिखना, इसका रिवार्ड भी तुमने हर सही जवाब को 4 मार्क्स मिलती. तो किंदरी जोगी जो था, किंदरिಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಾಗ, जब उन्हें अपना बाजा बजाया, इलिगड़ समूह, तो उसके बाजे बजाने के धुन को सुनकर चूहों का जो ग्रुप था, चूहों का जो गुंप था, वो किस तरह से जमा हो गया? हेगे जमाइश, किस तरह से जमा हो गया? किंदरी जोगी की जो बाजे की धुन निकलने के बाद चूहे का जो गुंप किस तरह से जमा हुआ, किस तरह से चूहों का गुंप जमा हुआ, ये लिखना. तो सेम क्वेश्चन, ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿಯ ಕಿಂದರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಇಲಿಗಳ ಸಮೂಹ ಹೇಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿತು? ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿಯು ಕಿಂದರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಇಲಿಗಳ ಸಮೂಹ ಹೇಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿತು? तो इसका जवाब इस तरह से लिखना. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬಂದ ಜೋಗಿಯು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಿಂದರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದನು. ಈ ನಾದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಮಾರು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.
ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಇಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನದ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು, ಟೋಪಿಯ ಗೂಡನ್ನು, ಅಂಗಿಯ ಜೇಬನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವು. ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಿನ ಚೀಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾರುತ್ತಾ, ನೆಗೆಯುತ್ತಾ, ಓಡುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಂದವು. ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಂದವು. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಣಜದ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದವು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಇಲಿಗಳು ಕುಂಟಿಲಿಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಕಿವುಡಿಲಿಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಮೂಗಿಲಿಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಹೆಳವಿಲಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮೂಷಿಕ ಸಂಕುಲವೇ ಕಿಂದರಿಯ ನಾದಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. तो इसमें तुम्हें क्या लिखती है, आंसर कुछ इस तरह से लिखना. अब वर्ड टू वर्ड समझिए किस तरह से चूहों का जो है गुंप जमा हुआ जब किंदरी जोगी उसको बजाने लगा. तो बोम्मनहल्ली या बोम्मना विलेज का, बोम्मनहल्ली के गांव के इलीगड़ा, वहाँ बोम्मनहल्ली गांव के चूहों का काटवन, चूहों की जो काट थी उसको हल निकालने के लिए बगेहरिसलु कौन आया, बंदा जोगियु, जो जोगी किंदर जोगी आया. बाद में उन्हें अत्युद्भुतವಾಗಿ बहुत ही बाखूबी, बहुत खूबसूरत अंदाज से किंदरिಯನ್ನು अपने बाजे को बजाया, किंदरिಯನ್ನು बारिश अपने बाजे को बजाया. ಈ ನಾದಕ್ಕೆ, इस धुन को इड़ी जगत सारा ज़माना जो है मारू हो गुआ, सारा ज़माना अपने आप में घूम गया, भूल गया. इस तरह का अंदाज था. ಇದರಿಂದ इससे संतोषಗೊಂಡು, इससे खुश होकर इलिಗಳು, चूहे जो है तಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ अपने गांव में जो छपे हुए थे, अड़गिಕೊಂಡಿದ್ದ, अपने गांव में जो छपे हुए थे, अन्नದ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು, एक खाने के मटके को छोड़कर आए, टोपिया गूड़नु यानी हैट को छोड़कर आए, घूंसलों को छोड़कर आए, अंगिया जेबनु शर्ट के जोब को छोड़कर आए, बिट्टू बंदवु, मक्कड़ कालिन चीलनु, यहाँ तक बच्चों के पैर के सॉक्स को जो है बिट्टू छोड़कर, हारुत्ता नेಗೆಯುತ್ತಾ, उड़ते हुए, कूदते हुए, ओडुत्ता, भागते हुए, संभ्रमದಿಂದ बंदवु, बहुत खुशी के मारे आए. बाद में अट्टद मेलिनिंदा, बाद में सज्जे के ऊपर से, सज्जे के ऊपर से आए. कणजद कड़ेಯಿಂದ, स्टोर रूम की तरफ से, गुंपु गुंपागी, गुंपा गुंपा में ग्रुप बनको ಬಂದವು, ಆಯೆ, कौन चूहे आए. ಅದೆಷ್ಟೋ ಇಲಿಗಳು, ಕೆತ್ತೆಕಿ ಚೂಹೆ ಕುಂಟಿಲಿಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಲಂಗಡೆ ಚೂಹೆ थे, ಕಿವುಡಿಲಿಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಬೋಡೆ ಚೂಹೆ थे, ಮೂಗಿಲಿಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಮುಕ್ಕೆ ಚೂಹೆ थे, ಹೆಳವಿಲಿಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಬೂಡೆ ಬೇಮಾರ್ ಚೂಹೆ थे. ಅವೆಲ್ಲವೂ वो सब भी जो है कूड़ा, वो सब सदा संतोषದಿಂದ, बहुत खुशी से, मूषिक संकुलवे, सारे जो है जो चूहों की जो परंपरा, चूहों की जो है कबीला जो था, वो सारा कबीला जो है किंदरिया नादक के यानी उस बाजे की आवाज़ को सुनकर अपने आप में खोकर वहाँ पर जमा हो गए. तो इस सवाल में क्या बोल रही, किंदर जोगी की जो बाजे की आवाज़ को सुनकर चूहे लोग किस तरह से जमा हो गए. सबसे पहले बोम्मनहल्ली में चूहे का काट था. इस काट को हल निकालने के लिए जोगी आया. उन्हें आने के बाद जो है बहुत ही बखूबी अच्छे अंदाज से अपना बाजा बजाना शुरू किया. इस बाजे की जो धुन से जो है जादू का असर हुआ सारे ज़माने में, सारे लोगों, सारे उस गांव में. तो इससे खुशी से झूम उठकर चूहे जो है अपने गांव से जो है जहाँ जहाँ छुपे हुए थे, जहाँ से खाने के मटके से, टोपी से, घोंसलों से, शर्ट के जेब से, बच्चों के सॉक से, सब छोड़कर जो है उड़ते हुए, कूदते हुए, भागते हुए जो है बहुत खुशी से आए. और साथ में अट्टे के ऊपर थे वहाँ से आए, स्टोर रूम से निकल कर आए, अट्टे के ऊपर से और स्टोर रूम से, इस तरह से गुंपा गुंपा में आए. वो कितने की चूहे, लंगड़े थे, लूले थे, बोड़े थे, मुक्के थे, है ना, और बूढ़े थे. वो तमाम चूहे जो है बहुत खुशी से, सारे चूहों का कबीला जो है उस धुन को सुनकर उसके पीछे पीछे आए और जमा हो गए. तो इस तरह से चूहों का कबीला जो है जमा हुआ. तो ये एक हमें डिस्कस करें, लेंते आंसर 4th मार्क्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करें. तो आज की क्लास में हमें ಪದಗಳ ಅರ್ಥ और ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು में ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ का है ना. उसके बाद 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 क्वेश्चन, हर एक का एक एक, तो यानी 5 2 10, हर एक को 2-2 मार्क्स, तो 10 मार्क्स इसमें मिले. तो ये हर एक को एक एक मार्क्स
5 सही जवाब को 5 मार्क्स, बाद में 3-4 वाक्य का हर एक सही जवाब को 2-2 मार्क्स, तो उसके 10 मार्क्स। बाद में 8 वाक्य में एक सवाल डिस्कस करें, इसलिए 4 मार्क्स, 2 ही एक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 4। टोटल हमें एक क्लास में 19 मार्क्स का जो है जवाब को सीखे एक क्लास में। तो तुम्हें इस आंसर को एक बार लिखना, पढ़ना और सुनने के बाद एक बार तुम्हें लिख को प्रैक्टिस करना। तो तुम ना होमवर्क असाइनमेंट क्या दे रही हूँ, तो सेकंड का आंसर तुम्हें ढूंढ निकालना। फर्स्ट वन में आप डिस्कस करिए। अब लेंथी 4-8 वाक्य का यानी लेंथी आंसर का सेकंड क्वेश्चन, ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು, यानी उस नदी के किनारे के पास क्या क्या हुआ। तो 4 मार्क्स का ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು, ये तुम ना होमवर्क है, तुम्हें इसका आंसर सर्च करको लिख को मुझे कमेंट करना। तो ये हुआ, तो इसका कंटिन्यूटी पार्ट नेक्स्ट क्लास में हमें कंटिन्यू करेंगे।